सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, बिल्कुल थंबनेल पर और टाइटल पर आपने सही पढ़ा। इजराइल ने क्लियर वार्निंग दे दी है और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कई यूरोप के देशों को ऑफिशियली नोटिस दे दिया है कि हम ईरान पर अटैक करने वाले हैं और एक शर्त रखी है। किस वजह से हमला करेगा? यूरेनियम। कहा यह जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम, एक ऐसा यूरेनियम बना रहा है ईरान जो 90% अगर वो यूरेनियम बना लेगा तो परमाणु बम बनाने के लिए उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अनऑफिशियल डेटा ये है कि पहले से ही 60% से ज़्यादा ईरान चोरी चुपके यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, बना रहा है। अब इजराइल ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, अगर ईरान ने 60% से ज़्यादा यूरेनियम बनाना शुरू कर दिया, हम सीधा अटैक ईरान पर कर देंगे। इजराइल की एयरफोर्स ईरान पर अटैक कर देगी और ईरान को काफ़ी बड़ा नुकसान और काफ़ी बड़ी चोट देगी। अब ये बात छोटी होती अगर ये सिर्फ मुंह से बोली गई होती। इजराइल ने अपने तमाम एलाइज को, अपने साथी देशों को यह लिखित में जानकारी दे दी है, जिससे एक्सपर्ट का मानना यह है कि आने वाला समय ईरान के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर इजरायली और वेस्ट के एक्सपर्ट की बात करें तो यह रिपोर्ट आपके मतलब की है। ये देखिए, ईरान की IRGC जेरूशलम पोस्ट की खबर दिखा रहा हूं, इजराइल के अखबार की खबर है। ईरान की जो IRGC है वो इजराइल के अटैक के बाद पलटवार कैसे करेगी, कहां करेगी, इसकी तैयारी कर चुकी है। जी हां, बड़ी खबर यही है। ये मजेदार खबर ये वाली बता रहा हूं आपको। पहले तो थी, वो तो थी, चलो ठीक है, आज नहीं तो कल इजराइल करेगा ही। लेकिन ये मजेदार खबर है कि ईरान के पास ये वाला भी प्लान मौजूद है कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो पहली बात तो देखिए, ईरान अपना क्लियर लेके चल रहा है कि पहले वो अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर उस पर अटैक होता है तो अमेरिका के कई एयरबेस को, इजराइल छोड़ दीजिए, सीधा ईरान इजराइल पर नहीं, अमेरिका के कई बेस पर हमला कर देगा। इसकी प्लानिंग, इसकी तैयारी, इसका ब्लूप्रिंट खाका तैयार ईरान की IRGC कर चुकी है, जो कि अपने में ही एक काफी बड़ी बात है। मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि ईरान अब कुवैत के साथ भी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। जैसा मैं आपसे 4 दिन पहले अर्ज कर चुका हूं कि तमाम अरब ममालिक तुरंत नरम पड़ गए हैं और ईरान को अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। अब कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, दोनों ने आपस में फोन पर रिश्तों को सुधारने के मुद्दे पर बातचीत कर ली है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुवैत के साथ भी ईरान बहुत जल्द कई सारी डील कर लेगा और रिश्तों को नॉर्मल कर लेगा। उधर ईरान की जिस तरह से अचानक से वाहवाही हुई है, सऊदी अरब ने जैसे ईरान को गले लगाया, अरब मुल्कों ने जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन करना ईरान के साथ शुरू किया, अमेरिका और इजराइल का प्रोपेगेंडा जहां फेल हुआ, क्योंकि ईरान को अरब देशों के लिए खतरा बता रहा था अमेरिका और इजराइल, और ये कह के दो भाइयों को एक दूसरे से जुदा किया हुआ था इस अमेरिका और इजराइल ने। इनका जब प्रोपेगेंडा फेल हुआ तो देखिए, दूसरे दिन दूसरी बड़ी पाबंदी ईरान पर अमेरिका के द्वारा लगाई गई है। कई सारी फिर से कंपनियों को बैन कर दिया गया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, और ड्रोन सिस्टम को लेकर, ड्रोन को लेकर भी पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की नई पाबंदियां लग चुकी हैं। अब ईरान का भौकाल आप माने या ना माने, लेकिन आपको जो नजर आएगा ईरान का, वो भौकाल ही कहलाएगा। अभी तक अरब देशों की मैं आपको कहानी बता रहा था कि अरब देश किस प्रकार से ईरान के साथ गले मिल रहे हैं, बता रहा था। अब ईरान का जलवा देखिए। यूरोप के डिप्लोमेट, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, बड़ी खबर है, ताकि कोई भी बेवकूफ़ी करता हुआ ये ना सोचे कि रजा भाई मोदी जी की तरह अपने मन की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये देखिए, ईरानियन डिप्लोमेट ने यूरोपियन डिप्लोमेट से नॉर्वे में मुलाकात करी है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द यूरोप भी
बिल्कुल ईरान को अपना लेगा और ईरान के साथ कई मुद्दों पर सहमत हो जाएगा। वहीं दोस्तों, इजराइल का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीरिया के एलेप्पो के इलाके में, जहां पर अभी कुछ वक्त पहले सीरिया में भूकंप आया था, बचे कुछ मकान भी ढह गए थे, सड़क पर बेचारे वहां के सिविलियंस थे। एलेप्पो के इलाके में उसने एयर स्ट्राइक किया। बिना किसी वजह के इजराइल ये कांड करता रहता है, लेकिन फिर भी सुअर नस्ल के लोगों को इजराइल पसंद आता है। बहरहाल, सीरिया पर जो एयर स्ट्राइक किया उसकी तस्वीर जो भी मेरे सामने आई है ये है। दूसरी तरफ सीरिया के अंदर ही इजराइल का एक ड्रोन हमला करने की नियत से गया था, लेकिन नहीं पता कि वो किस तरह से क्रैश हो गया, वहीं गिर गया। लेकिन इजराइल ने तुरंत नोटिस जारी किया और क्लियरिफिकेशन दिया कि उस ड्रोन में ऐसी खुफिया जानकारी नहीं थी, हमें उससे कोई भी डर नहीं है। उधर इजराइल की मिलिट्री ने गाजा के ऊपर एक हमास का ड्रोन उड़ रहा था, जिसको मार कर गिरा दिया। फिलिस्तीन के समुद्री इलाके की तरफ गाजा का इलाका आता है। 2005 में इजराइलियों को वहां भारी तादाद में इजराइल बसा रहा था, लेकिन उसी दौरान कानून के मुताबिक ही ये गलत साबित हुआ और इजराइल ने रोक लगा दी कि ठीक है, हम नहीं बसा रहे यहाँ पर यहूदियों को। और वहाँ जो यहूदी बस गए थे उनसे कह दिया था कि आप यहाँ से निकलकर इजराइल के सेंटर में चले जाइए, हम आपको वहाँ मकान प्रोवाइड करवाएंगे। 2023 आया, आतंकवादी देश की इजराइल की आतंकी गतिविधि इतनी बढ़ गई कि अब आप ये देखिए कि अब नेतन्याहू की सरकार ने फैसला दिया है कि उसी इलाके में गाजा के फिर से यहूदियों को बसाया जाएगा। अब देखिए, नेतन्याहू ने खुद बयान दिया है कि गाजा के आसपास के गांव में हम 9000 यहूदियों को बसाएंगे और हमारा ये जो बिल है, हमारा जो फैसला है यहूदियों को बसाने का गाजा में, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी हिंसक चेहरे के बाद, आतंकी, खुलेआम आतंकी घटनाओं के बाद, इजराइल के इस गाजा में यहूदियों के बसाने के ऐलान के बाद अमेरिका सच में इतना नाराज हुआ है या इतना नाराज होने की एक्टिंग करी है कि इजराइल के एनवॉय को पहली बार अमेरिका में, जो इसका इजराइल का एनवॉय है, उसको समन कर लिया है और सवाल किया है कि जिस वजह से भिड़ंत, लड़ाई, दंगा हो सकता है, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, हमको ये सारी जानकारी चाहिए। अब गाजा को भड़काने वाला काम कर दिया गया है और मैंने 4 दिन पहले ही कहा था कि रमज़ान करीम करीब है, तो अब इजराइल जानबूझकर उकसाने वाला काम करेगा। तो अब नेतन्याहू की एक महिला नेता है जिसने भड़काऊ बयान क्लियर दे दिया है, मैं सुनाऊंगा भी। उसने कहा है कि वक्त आ गया है, हम पूरे गाजा पर कब्जा करेंगे, पूरे के पूरे गाजा पर, और वहां पर हम यहूदियों को बसाएंगे। अब इस बयान पर भारी बवाल होगा, लिख के ले लीजिए। अब इसका बयान सुनिए। כמה שנים זה ייקח אני לא יודעת, לצערי, לדאבוני, לדאבון כולנו, שיבה לחבל עזה תהיה כרוכה גם בקורבנות רבים, כמו שגם עצם העזיבה של חבל עזה כרוכה בקורבנות רבים, אבל אין ספק שבסופו של יום עזה היא חלק מארץ ישראל, ויבוא היום שנשוב אליה। अब देखिए, मैं आपको बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। जॉर्डन ने पूरी तरह से इजराइल को लताड़ लगाई है और अपने पूरे रिश्ते खत्म करने की बात करना शुरू कर दी है। उससे पहले क्यों, कब, कैसे, क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूं। खबर अगर आप रोज देखते हैं तो आपको समझने में वक्त नहीं लगेगा। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर फ्रांस पहुंचे थे और उन्होंने जॉर्डन को इजराइल का हिस्सा बता दिया। साथ में फिलिस्तीन को बताया आविष्कार कि फिलिस्तीन कुछ है ही नहीं।
अब जो ये स्पीच दे रहे थे, फ्रांस के पेरिस पे स्पीच दे रहे थे, अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जिस स्टेज पर वो खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं, उसके आगे जो पोस्टर लगा है उसमें ये जो मैप है ना, ये मैप है इजराइल का। इजराइल का मैप इतना बड़ा नहीं है। इजराइल के मैप में जॉर्डन को घुसा दिया गया, यानी पूरे जॉर्डन को इजराइल दिखा दिया गया इस मैप में, जिस पर जॉर्डन बुरी तरह से भड़का। जॉर्डन की पार्लियामेंट में फिर कुछ बड़ा कांड हुआ। जॉर्डन की पार्लियामेंट में ये हुआ, ये तस्वीर देखिए। फिर जॉर्डन की पार्लियामेंट के अंदर पूरे इजराइल को मिटाकर पूरे इजराइल के ऊपर फिलिस्तीन को दिखा दिया गया। ये असल और जेन्युइन मैप है फिलिस्तीन का, जिस पर इजराइल ने कब्जा किया। अब आप समझ सकते हैं मामला कितना बिगड़ चुका है। अब ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन के संसद में कानून और ये बिल पास हो गया है कि जॉर्डन से हम इजराइल के एनवॉय को भगा देंगे, निकाल देंगे। यानी जॉर्डन और इजराइल के रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। अब जॉर्डन के इतने बौखलाहट के बाद इजराइल भी सकते में पड़ गया है। इजराइल की सरकार, नेतन्याहू की सरकार इस वक्त सफाई देने पर काम कर रही है कि जॉर्डन की गवर्नमेंट को सफाई दी जाए। उधर मेरे दोस्तों अमेरिका भी भड़क गया है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो फिलिस्तीन के खिलाफ खतरनाक बयान दिए, उस पर अमेरिका भी भड़का और अमेरिका ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया कि जो तुमने ये कहा है कि फिलिस्तीन कुछ भी नहीं है, तो ये जान लो फिलिस्तीन का इतिहास काफी पुराना है। ये कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि फिलिस्तीन का जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा पुराना है। सच सामने आ गया। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि इसी बयान पर अमेरिका भड़का, जॉर्डन भड़का। जॉर्डन का बनता भी था, आपके देश को कोई अपना दिखा दे तो क्या होगा। अब ऐसे बयान पर अमेरिका भी किलसा और चाइना भी भड़का। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि इजराइल के मंत्री ने जो यह बयान दिया है, इससे टेंशन बढ़ेगी। यह गैर जिम्मेदाराना बयान था। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी ने कहा है कि हम आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कहेंगे कि इस नेता को जिसने ऐसे बयानात दिए हैं उसको गिरफ्तार करें। अब हालात पूरी तरह से पलट रहे हैं। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। यूएई इजराइल की गोद में बैठा था। अब यूएई और जॉर्डन दोनों ही सोच रहे हैं कि अपने अपने देश में, हमारे यूएई में और जॉर्डन में जो इजराइल के एनवॉय हैं, जो इजरायली लोग हैं, उनको कम करेंगे सरकारी, और जो हमारे लोग इजराइल में हैं उनको भी हम कम करेंगे। उधर इजराइल के प्रेसिडेंट ने यूएई के प्रेसिडेंट को रमजान करीम की मुबारकबाद दी। दोगले कहेंगे, जूता उठाएगा मुंह हमारा नके चपक जास। ये प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इजराइल की पैराट्रूपर्स और जो मिलिट्री है वो सिर्फ 57% ही आ रही है प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए। एक तरह से बगावत की बू इजराइल की सिक्योरिटी, इजराइल की पुलिस में भी नजर आ रही है नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ। उधर इंडोनेशिया में सॉकर का भी मैच होने वाला है और मैंने आपको पहले ही बताया था, वहां के लोग इजराइल को निकालने की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया के लोग कई दिन से सड़कों पर उतर के इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर यूएई की गवर्नमेंट ने रमजान करीम से पहले 1000 कैदियों को रिहा कर दिया। उधर आखिरकार असली दर्द बाहर निकल के आया है अमेरिका का। अरब देशों ने जिस प्रकार से सीरिया के साथ नॉर्मलाइजेशन किया है, पहला बयान अमेरिका का क्लियर आ गया है। अमेरिका ने कहा है कि हम इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करते कि हम बशर अल असद की गवर्नमेंट से नॉर्मलाइजेशन करें, और हम किसी को एनकरेज भी नहीं करते, यानी हम किसी को सपोर्ट भी नहीं करते कि वो सीरिया की गवर्नमेंट से नॉर्मलाइजेशन करे। उधर लेबनान में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। लेबनान की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन है। पेंशन रोकी हुई है। रिटायर्ड जो सैनिक हैं उनकी भी पेंशन रोकी हुई है, जिसके चलते हुए प्रदर्शन सड़कों पर जब होना शुरू हुए तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी दागे गए।
चाइना भी खतरे में है। चाइना के 3 से 4 शहरों के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी गई है, जिन इलाकों में जी हां आ चुका है अब रेतीला तूफान। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें। इन रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। रिपोर्ट्स को शेयर करें, दुआओं में याद रखें। जय हिंद।